अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। लॉकडाउन 4 का ऐलान होने के बाद हर किसी की नज़र इस बात पर है कि आखिर क्या छूट दी गई है और किन चीज़ों पर अभी पाबंदी बरकरार रहेगी। केंद्र सरकार ने राज्यों को इसकी छूट दी है कि वो अपने अपने तरीके से अपने राज्यों में छूट दे सकती हैं और पाबंदियां भी बढ़ा सकती हैं। ऐसे में आइए एक नज़र डालते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने किन चीज़ों पर पाबंदी लगाई है और किन चीज़ों से पाबंदियां हटाई हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कौन सी सेवाएं खोलने की अनुमति सरकार ने दी है। तो खेल परिसर और स्टेडियम खोले जा सकेंगे, लेकिन दर्शकों की एंट्री नहीं होगी। ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति सरकार ने दे दी है। बस डिपो, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर चलने वाली कैंटीन, रेस्टोरेंट, किचन को खाने या खाद्य पदार्थों को केवल होम डिलीवरी करने की सरकार ने अनुमति दी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी फैक्ट्रियां खुलेंगी, लेकिन मास्क, सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य किया गया है। दुकान खोलने वाले दुकानदारों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर ग्राहक ने मास्क नहीं पहना है तो उसे सामान ना खरीदने दें। बाजार अलग अलग दिन के हिसाब से खोले जाएंगे। इस पर फैसला जिले के अधिकारी व्यापार मंडल के साथ बातचीत करके तय करेंगे। ग्रामीण और नगरपालिका क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के बाहर की सभी दुकानें खोलने की अनुमति है। मुख्य सब्जी मंडी सुबह 4 बजे से सुबह 7 बजे तक खुलेगी। रिटेल सब्जी मंडी सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक खुलेगी। फल की दुकानें सुबह 8 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। शहरी क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक मंडी सामाजिक दूरी के साथ खुलेगी। मिठाई की दुकानें खुलेंगी, लेकिन सिर्फ बेचने के लिए। दुकान में बैठकर कोई खा नहीं सकता। रेस्टोरेंट खुलेंगे, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी के लिए। मैरिज होम खोले जाएंगे, लेकिन शादी के लिए अनुमति लेनी होगी। 20 से ज़्यादा मेहमान नहीं बुला सकेंगे। स्ट्रीट वेंडर और पटरी व्यवसायी अपना कार्य कर सकते हैं, लेकिन फेस मास्क, ग्लव्स और सामाजिक दूरी के साथ। प्रिंटिंग प्रेस और ड्राई क्लीनर्स आदि की दुकानें खुलने की अनुमति सरकार ने दे दी है। ये तो वो चीज़ें हैं जिन पर सरकार ने थोड़ी ढील दी है, लेकिन जो चीज़ें सरकार ने अभी तक बंद रखी हैं, जिन पर पाबंदियां अभी बरकरार हैं, एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर प्रतिबंध बरकरार रहेगा। मेट्रो रेल सेवा भी बाधित रहेगी। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और सभागार, असेंबली हॉल और इसी तरह की अन्य चीजें खोलने पर पाबंदी है। सभी तरह के स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान बंद करने के आदेश अभी भी लागू रहेंगे। सत्कार सेवाएं यानी हॉस्पिटैलिटी सर्विस आम लोगों के लिए बंद है। सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम या अन्य सामूहिक गतिविधियों पर अभी भी पाबंदी है। धार्मिक स्थल, पूजा स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। इस दौरान धार्मिक जुलूस भी नहीं निकाले जा सकेंगे। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी भी व्यक्ति या वाहन का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। दूसरी सेवाओं को छूट रहेगी। इसके लिए जिला अधिकारी धारा 144 लागू करेंगे। राज्यों की आपसी सहमति के साथ यात्रा वाहनों और बसों का अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं दी गई है। बाद में निर्देश इसको लेकर जारी किए जाएंगे। तो 16 ऐसी चीज़ें हैं जिनसे पाबंदियां सरकार ने हटाई हैं और 9 ऐसी चीज़ें हैं जिन पर पाबंदियां लगातार बरकरार रहेंगी। कोरोना की बढ़ते केसेस को देखते हुए सरकार हर एहतियाती कदम उठा रही है और सरकार ने लॉकडाउन 4 में कुछ चीज़ों को अनुमति दी है, जिसमें 16 चीज़ें शामिल हैं और 9 चीज़ें ऐसी हैं जिन पर अभी भी पाबंदी लगी रहेगी। आने वाले दिनों में इनमें ढील दी जाती है या नहीं, वो हम आपको बताते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।